श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवतां सर्वेषामपि अत्र अस्मिन् प्राग्विद्यावारिधि षाड्मासिक पाठ्यक्रमकार्यक्रमे स्वागतमस्ति। अस्माकम् आचार्याः डॉक्टर मधुसूदन मिश्र महोदयाः अत्र अस्मिन् अन्तर्जालमाध्यमेन कार्यक्रमे संयुक्ताः अभूवन् इति वक्तव्यम्। ते संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये ज्योतिष विभागे सहायकाचार्याः सन्ति। एते आचार्याः ज्योतिषशास्त्रे कृतमहत्श्रमाः सन्ति। तथा भूता आचार्याः अत्र अस्मान् सर्वान्नपि उद्बोधयितुं समागताः सन्ति। अतः तेषां डॉक्टर मधुसूदन मिश्र महाशयानामपि अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। किंच तान् आचार्यान् अधुना अहं प्रार्थये यत्ते स्वीयां कक्षाम् आरब्धुं पारयन्ति। आचार्याः मधुसूदन मिश्र महाशयाः। श्रूयते आचार्य? श्रूयते। ब्रह्मज्ञानरसायनं श्रुतिकथा वैद्यस्तथा ज्योतिषं व्याकरणं च धनुर्धरं जलतरं मन्त्राक्षरं वैदिकं कोकं वाजिनवाहनं नटदतं सम्बोधनं चातुरी विद्यानाम चतुर्दशः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। विद्यानाम चतुर्दशः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्यां कक्षायाम्। अधुना शोध प्रविधि पाठ्यक्रमे अद्यतनीयः यः निर्धारितः विषयः वर्तते स खलु क्षयाधिमास विचारः। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रे बहवः विषयाः सन्ति, परन्तु कालविधायकम् इदं शास्त्रं विद्यते। अतः कालस्य ये अवयवाः सन्ति तेषामेव अवयवानां समन्वयः कथं स्यात् इति धिया अयं विषयः सर्वत्र प्रायशः पाठ्यक्रमेषु गुम्फितो वर्तते। विषयश्च अयं गणितीयः। मन्ये श्रोतारः अपि विविधेभ्यः विषयेभ्यः सन्ति इति धिया तत्र सौकर्यार्थं सुबोधार्थं च मया तावत् किञ्चित् प्रदर्श्यते। तत् प्रदर्श्यैव सहैव व्याख्यानं दीयते। यदि भवतां काश्चन जिज्ञासाः स्युः तासां सर्वासां जिज्ञासानाम् अस्माभिः समाधानं कालान्तरे करिष्यते। आचार्य दृश्यते खलु किल? दृश्यते दृश्यते। अस्तु भवतु। अस्तु जानीमो वयं यत्
कालमानम् अस्माकं प्रमुखस्तावत् विषयः। तच्च कालमानं द्विविधम्, व्यवहारयोग्यं कालमानं किंच इंद्रियैः अगम्यमपि कालमानम्। अतः कालमानं द्विविधमिति जानीमः वयम्। यस्य कालमानस्य अस्माभिः सामान्यतया इंद्रियैः ज्ञानं कर्तुं न शक्यते, तेषां तावत् वर्गीकरणं सूक्ष्मकालमाने वर्तते। येषां च अवगमनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, तस्य परिगणनं स्थूलकालमाने भवति। यथा व्यवहारे पश्यामः, तौलभारादीनां मापने तथा भूतमपि तौलमानादिकं भवति, यस्य ज्ञानम् अस्माभिः सरलतया कर्तुं न शक्यते। अवगमने आचार्य सौकर्यमस्ति नु सर्वेषां छात्राणां कृते? संस्कृते, सामान्य संस्कृते एव? मध्ये 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 हिंदी अपि भवतु। यथा हाँ, जैसे हम जानते हैं कालमान भी व्यवहारे यथा अस्माकं द्वैविध्यं वर्तते, स्थूलमपि अस्ति सूक्ष्ममपि अस्ति, तथैव कालमानस्यापि वर्तते। ऐसे कालमान जिन्हें हम इंद्रिय के द्वारा अवगमन कर सकते हैं, उन्हें हम स्थूल की श्रेणी में रखते हैं, उन्हें हम मूर्त कालमान कहते हैं। और कुछ ऐसे कालमान हैं जो इंद्रियों से गम्य नहीं हैं, परंतु गणना की श्रेणी में वो एक निरंतर बढ़ते बढ़ते कालक्रम में बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो फिर वो स्थूल बन जाते हैं। तो सूक्ष्म कालानाम एव परिवर्तनम स्थूल कालमानेषु भवति। क्षयाधिमासस्य संबंधः अपि अनेनैव कालमानेन सह वर्तते। कथम् इत्युक्ते, स्थूल कालमानानां वर्गीकरणम् अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे नवविधा कृतं वर्तते। किमस्ति? जैसे व्यवहार में हम तरल पदार्थों को तौलने के लिए अलग भार मान का प्रयोग करते हैं, भार युक्त पदार्थों को तौलने के लिए अलग मान का प्रयोग करते हैं, गति को मापने के लिए अलग मान का प्रयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के मानों को तौलने के लिए, जानने के लिए जिस प्रकार अलग अलग मानों का प्रयोग व्यवहार में करते हैं, उसी प्रकार काल के अवयवों को भी भिन्न भिन्न प्रकार से जानने के लिए अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण हमारे यहाँ किया गया है। उसी को हम नवविध कालमान भी कहते हैं। प्रायः यूजीसी की नेट परीक्षाओं में भी इसका समावेश है। तो ये कालमान जो है, इदं तावत् ब्राह्मं दिव्यं तथा पितरं प्राजापत्यं च गौरवं सौरं च सावनं चांद्रम आर्क्षमानानि वै नव। यह स्थूल कालमान के ही 9 भेद हैं। स्थूल कालमानस्य इमे भेदाः सन्ति। तत्र स्थूल कालमानस्य भवन्तः पश्यन्तु, एक भागे पंचकालमानानि सन्ति। ब्राह्मं दिव्यं पितरं प्राजापत्यं गौरवम्। एतेषां संबंधः अस्माकं क्षयमासेन साकम् अथवा अधिमासेन साकं नास्ति। अधिमास और क्षयमास के संदर्भ में ये 5 कालमान हमारे यहाँ प्रासंगिक नहीं है। इनका कोई संबंध साक्षात उस अधिमास से या क्षयमास से नहीं। दक्षिण भागे यानी कालमानानि प्रतिपादितानि सन्ति सौर सावन चांद्र आर्क्षाणि इति। ये जो 4 कालमान हैं, यह 4 कालमान हमारे आज के विषय से संपृक्त हैं। तो जो हमें क्षय और अधिमास के विषय में जानना है कि यह क्या पदार्थ है, इन छोटे छोटे 4 कालमानों के अवयव को यदि आप समझ जाएं, तो उस अवयव को समझने से आप इन दोनों विषयों की अवधारणा को समझ सकते हैं। जैसे हम 1 किलोग्राम कहते हैं और 1 लीटर कहते हैं। तो किलोग्राम और लीटर दोनों भार माप हैं, लेकिन जब हम लीटर को किलोग्राम में परिवर्तित करते हैं या किलोग्राम को लीटर में परिवर्तित करते हैं, तो मानों में कुछ अंतर आता है, क्योंकि प्रति लीटर प्रति किलोग्राम से कुछ न्यून है। तो इसी प्रकार सौर सावन चांद्र मानानां, चांद्र नक्षत्र एतेषां चतुर्णां कालमानानां परस्पर अन्वयः यदा कदाचित् भवति, तदानीं समस्या उत्पद्यते अथवा सामंजस्यम् अस्माभिः कर्तव्यं। तदर्थं क्षयाधिमासयोः परिकल्पना आचार्यैः कृता वर्तते। यह जो 4 कालमान हैं, इन्हीं 4 कालमानों के समन्वय के लिए, सौर सावन चांद्र नक्षत्र के समन्वय के लिए हमारे यहाँ क्षयाधिमास की परिकल्पना है। क्या है इन चारों के विषय में हम जानते हैं। तो देखिए, ये व्यावहारिक जो 4 कालमान हैं, सौर सावन चांद्र नक्षत्र, इन सब के विषय में कहा गया है कि चतुर्भिद व्यवहारोत्र सौर चांद्रक्ष सावनैः। भास्कराचार्य कहते हैं वर्षा यनर्तु युग पूर्वक मत्र सौरान। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में या कालमान में जब हम वर्ष कहते हैं, सामान्यतया यदि वर्ष पदम प्रयुज्यते तत्र किमपि विशेषणं नास्ति, तेन वर्षपदेन सौर वर्षमेव अस्माभिः ग्राह्यम्।
यदि दिनम इत्युच्यते तर्हि दिनपदेन अस्माभिः सावन दिनमेव ग्राह्यम्। यदि मासः उच्यते तर्हि चान्द्रमेव अस्माभिः ग्राह्यम्। मासः इत्युक्ते चान्द्रः। यदि सामान्यतया घटिकादिको यः व्यवहारः स नाक्षत्रः। अत्र महत्वपूर्णम् अस्ति। देखिए, सामान्यतया यदि हम कहते हैं एक वर्ष, हम उसमें किसी भी प्रकार का विशेषण प्रयोग नहीं करते हैं, तो उससे यह ज्ञान होगा, यही मुख्य बिंदु है। ये आप समझ जाएंगे तो आपको इस दोनों की परिकल्पना, हम अगर सामान्यतया हम कहते हैं वर्ष, उसमें किसी प्रकार का कोई भी विशेषण नहीं जोड़ते हैं, तो उस वर्ष से यह ज्ञात होगा कि यह सौर वर्ष है। यदि वर्ष पदे किमपि विशेषणम नास्ति तर्हि वर्ष पदम सौर वर्षवाच्यम। ये चारों जो कालमान है, सौर सावन चांद्र नक्षत्र, इनके अपने अपने दिन मान हैं, अपने अपने मास हैं, अपने अपने वर्ष हैं। सौर दिन भी होता है, सौर मास भी होता है, सौर वर्ष भी होता है। सावन दिन भी होते हैं, सावन मास भी होता है, सावन वर्ष भी होता है। चांद्र दिन भी होते हैं, चांद्र मास भी होता है, चांद्र वर्ष भी होता है। तो इन सब के अपने मास और वर्ष हैं, और अपनी अपनी जाति के दिनों में 30 दिन का एक मास होता है। अगर हम सौर दिन की बात करें तो 30 सौर दिनों का एक सौर मास होगा, 30 सावन दिनों का एक सावन मास होगा, 30 चांद्र दिनों का एक चांद्र मास होगा, 30 नक्षत्र दिनों का एक नक्षत्र मास होगा। परंतु यदि हम केवल दिन पद प्रयोग करते हैं, दिन, तो दिन पदेन सावनम एव दिनम गृह्यते। दिनम व्यवहारः सावन मानेन, वर्ष व्यवहारः सौर मानेन, मासादिको व्यवहारः चांद्र मानेन, घटिकादिकश्च व्यवहारः नक्षत्र मानेन भवति। समस्या का भवति, यदा अस्माभिः उच्यते एकस्मिन् वर्षे कति दिनानि, जब हम कहते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, यहां हम वर्ष के साथ भी कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हैं, दिन के साथ भी कुछ भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रतया वर्ष पदम अस्ति, स्वतंत्रतया दिन पदम अस्ति, तर्हि पृथक पृथकतया तस्य बोधः भवति एकस्मिन् सौर वर्षे कति सावन दिनानि। यदि हमसे कोई पूछे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, इसका आशय है कि वह पूछ रहा है कि एक सौर वर्ष में कितने सावन दिन होते हैं, क्योंकि सौर वर्ष में वर्ष पद से सौर पद ग्राह्य है, सावन पद दिनवाचक है। लेकिन अगर कोई पूछे एकस्मिन् सौर वर्षे कति सौर दिनानि, वहां पर अंतर की समस्या नहीं है। एकस्मिन् सौर मासे कति सौर दिनानि, 30 दिनानि। एकस्मिन् सावन मासे कति सावन दिनानि, 30 दिनानि। एकस्मिन् चांद्र मासे कति चांद्र दिनानि, 30 चांद्र दिनानि। परंतु सामंजस्यं कुत्र अस्माभिः स्थाप्यं, वर्षस्य व्यवहारः सौरमानेन, दिनादिको व्यवहारः सावनमानेन, मासादिको व्यवहारः चांद्रमानेन। तेन किं भवति, परस्पर समन्वय समस्या। मास का व्यवहार हम चांद्र से करते हैं, तो अब समस्या क्या आती है कि जब हम सौर सावन चांद्र चारों का नक्षत्र, इन तीनों का, सौर सावन चांद्र, मुख्यतः इन तीनों को देखें तो इन तीनों का जब हम पृथक पृथक व्यवहार करते हैं, सौर का वर्ष के लिए, सावन का दिन के लिए, चांद्र का मास के लिए, तो परस्पर एक सावन दिन में कितने सौर दिन होंगे ये भिन्न है। सौर दिन पहले समझ लीजिए, सौर सूर्य से बना है। श्रीमन् स्लाइड नाग्रे गच्छति वा अथवा प्रथमं? नहीं, अस्माभिः आचार्य मया तु स्थगितम् इदानीम्। अच्छा अच्छा, चिंता नास्ति। हाँ, किंचित् तावत् वस्तुतः सौर दिनं किं, सौर दिन क्या है? सौर दिनं भवति सूर्यस्य अंशैक चलनं सौर दिनं। सूर्य का एक अंश चलन ही सौर दिन कहलाता है। सावन दिनं किं भवति, उदयात् उदयं भानोः सावन दिनम्। एक सूर्योदय से द्वितीय सूर्योदय के बीच का काल सावन दिन है। चांद्र दिनं किं भवति, सूर्य चंद्रयोः 12 अंशात्मकम् अंतरं चांद्र दिनं, जिसको हम तिथि कहते हैं। अतः सौर दिनस्य निर्धारणं सूर्यगत्या भवति। सौर दिन मतलब सूर्य के एक अंश के चलन को सौर दिन कहते हैं। तो सूर्य की गति जब कम होगी तो वह एक अंश बहुत ही कम समय में पूरा करेगा। कम समय में पूरा करने पर सौर दिन हमारा अपेक्षाकृत छोटा हो जाएगा। सावन दिन जब होता है, सावन दिन उदयात् उदयं भवति। उदयात् उदयं भवति इत्युक्ते पृथ्वी की प्रवाह वायु से गति और सूर्य की गति दोनों का इसमें हेतु है। चांद्र दिनम इत्यत्र सूर्य और चंद्र इन दोनों के अंतर का नाम तिथि है।
तो चांद्र दिन में सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति निर्धारिका है। इस प्रकार सौर, सावन, चांद इन तीनों कालमानों के निर्धारक अलग अलग होने के कारण परस्पर जब हम इनका समन्वय करते हैं तो एक दूसरे में मान में अंतर आता है। जैसे एक सौर मास में संक्रांति से संक्रांति तक सौर मास होता है, तो एक सौर मास में सावन दिनों की संख्या 30 से अधिक भी हो सकती है, 30 से कम भी हो सकती है। जब सूर्य तेज चलेगा तो सावन दिनों की संख्या अधिक हो जाएगी, सौर मास छोटा हो जाएगा, क्योंकि संक्रांति जल्दी जल्दी होगी। अगर सूर्य तेज चले तो दो संक्रांतियों के मध्यवर्ती का काल जो है वह शीघ्र पूरा होगा। तो इस प्रकार गतियों के आधार पर इनके मान घटते बढ़ते रहते हैं। अब घटने बढ़ने के कारण हो क्या जाता है, देखिए इसी के क्रम में है। अगर हम सौर से सौर दिन भी कहें, सौर मास भी कहें, सौर वर्ष भी कहें, लेकिन अगर हम केवल सौर कहते हैं तो वह सौर वर्ष का वाचक है। यदि सावनम इति पदम प्रयुज्यते चेत सावन दिनम इति, सभी के मान दिन, वर्ष और मास सब होते हैं, परंतु सौर पदेन सौर वर्षम, सावन पदेन सावन दिनम, चांद्र पदेन चांद्र मासः, आर्क्ष इति पदेन नक्षत्र घटिकादिकः व्यवहारः इति चत्वारः अस्माकं व्यवहारपक्षाः सन्ति। सामान्यतया दिनम इत्युक्ते सावन दिनम। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम दिन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां हम अगर किसी भी पद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वह सावन दिन का वाचक है। अगर हम मास पद प्रयोग कर रहे हैं तो वह चांद्रमास का वाचक है। यदि वर्ष पद प्रयोग कर रहे हैं तो वह सौर वर्ष का वाचक है। यदि हमें ऐसा कहना है कि सौर मास, तो हमें पृथकतया सौर मास ऐसा कहना होगा। हम स्वतंत्रतया मास पद का यदि प्रयोग करें तो वह केवल चांद्रमास का वाचक होगा। दिनम इत्युक्ते अगर हम केवल दिन कहें तो सावन दिन ही होगा। यदि हमें सौर दिन कहना है या चांद्र दिन कहना है तो हमें उसके साथ पृथकतया प्रयोग करना होगा, सौर दिनम, सावन दिनम, ऐसा। अब इसीलिए देखिए एक वर्ष में 360 सौर दिन होते हैं, लेकिन हमारे सावन दिन जो है वो 365 होते हैं। ये अंतर वार्षिक है ना। बृहद स्तर पे आप जाएंगे तो ये अंतर बढ़ते बढ़ते एक वर्ष में 5 दिन 6 दिन का अंतर है, सौर और सावन दिन का अंतर। चांद्र का अंतर करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार यही अंतर जो है वो अधिमास और क्षय मास को उत्पन्न करता है। अतः अग्रिमे पश्यामः ये क्षय मासस्य मे सिद्धान्ताः सन्ति। क्षय मासस्य यद्यपि बहवः सिद्धान्ताः, परन्तु तेषां सर्वेषां सिद्धान्तानाम् अयमेव निकषः, द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित्। द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित्, यह क्या है? हमारे यहाँ जितने भी मास हैं, जैसा कि आप अभी तक जान गए होंगे कि मास पदेन चांद्र मासः ग्राह्यः। तो मास पद से जब हम चांद्र मास को लेते हैं तो संक्रांति अलग है, चांद्र मास अलग है। चांद्र मास किसे कहते हैं जान लें। एक अमावस्या पूर्ण हो गई, प्रतिपदा का प्रारंभ हुआ, तो अमांत से अगली अमावस्या जब तक आएगी उसको हम एक चांद्र मास कहते हैं। अमांतात् अमांतम विधोः चांद्रमासः इदं तावत् आचार्य भास्करस्य वचनम् अस्ति। अमांतात् अमांतम विधोर चांद्रमासः। यदि अमांत द्वयांतरवर्ती काले, दो अमांतों के बीच में सूर्यस्य संक्रांति भवति तदानीमेव स मासः ग्राह्यः। यदि दो अमावस्याओं के बीच में, अर्थात एक प्रतिपदा को भी संक्रांति हो सकती है, द्वितीया को भी हो सकती है, कृष्ण पक्ष में कभी भी हो सकती है, फिर शुक्ल पक्ष में कभी भी, उस 30 तिथियों में कभी भी एक संक्रांति होनी चाहिए। संक्रांत्युपलक्षिता एवं मासाः ग्राह्याः। जिस मास में संक्रांति नहीं होगी उस मास को हम ग्रहण नहीं करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहां महत्वपूर्ण है। कभी कदाचित किम भवति, चंद्रमा की गति जब कम हो जाए, जब चंद्रमा धीरे धीरे चले तो चांद्रमास बड़ा हो जाएगा। ये जो अमावस्या के बीच का दो काल है, दो अमावस्याओं के बीच का काल है, ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 32 दिन का हो गया। अमावस्या 30 दिन पे हो जाए जरूरी नहीं, 32 दिन हो गए, और एक संक्रांति हो गई मास के प्रारंभ में ही, प्रतिपत्तिथौ एव प्रथमा संक्रांति ही। प्रथम प्रतिपदा को एक संक्रांति हो गई, सूर्य की संक्रांति हो गई सौरमान से। अब सूर्य बहुत तेज चल रहा है, चंद्रमा बहुत धीमा चल रहा है। तेन किम भवति, प्रथम संक्रांति ही मासादौ भवति। अग्रिम अमांतात्, अग्रिम अमावस्या तक तो ये मास चल ही रहा है अभी। अमावस्यातः किंचित प्राग, थोड़ा पहले
पुनः संक्रांति भवति। तेन किं जातम् अमान्तद्वयान्तरवर्ति काले संक्रांतिद्वयं जातम्। यदि एकस्मिन्नेव चांद्रमासे संक्रांतिद्वयं भवति अर्थात दो अमावस्याओं के बीच में दो बार संक्रांति हो जाए, एक बार हो तो शुद्ध मास है, दो बार हो जाए तो ये क्षयाख्यः, ये क्षय मास है। द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः परिभाषा रूपेण वक्तुं शक्यते। यदि एकस्मिन् चांद्रमासे द्विधा सूर्य संक्रांति तदानीं स चांद्रमासः क्षयपदवाच्यः। इसको और स्पष्ट किया है, स्फुटमानेन सूर्यस्य यदा संक्रमणद्वयं भवेत् दर्शद्वयान्तस्थे क्षयमासस्तदा भवेत्। जब स्पष्ट संक्रांति के मान से दो संक्रमण हो जाएं, दर्शद्वय, दर्श पद से अमावस्या को लेते हैं, तो दर्शद्वयान्तस्थे यदा संक्रमणद्वयं भवति तदानीं क्षयमासः भवति। क्षयमासः कदा कदा भवति, तस्य आवृत्तिः कथं भवति, अयमपि सिद्धान्तः कुवेदेन्दु वर्षैः क्वचित् गोकुभिश्च। इसके विषय में हम अंत में चर्चा करेंगे कि क्षय मास कभी कभी 141 वर्षों में एक आता है, कभी कभी 19 वर्षों में आता है। क्षय मास की प्रवृत्ति जो है वो भिन्न भिन्न समयों पर होती है, लेकिन मुख्यतः आपको यह जानना है कि जब भी दो संक्रांतियों के बीच, दो अमावस्याओं के बीच में एक संक्रांति, दो संक्रांति हो जाए, तो साल में तो, वर्ष में तो 12 ही संक्रांति होनी है। किसी एक माह में दो संक्रांति हो गई तो निश्चित रूप से वो संक्रांति जो एक अतिरिक्त हुई है वो या तो पूर्व के किसी मास की है या अग्रिम किसी मास की है। तो उस एक मास को, जिस मास की संक्रांति पतित हो गई पूर्व मास में या अग्रिम मास में, तो उस मास को क्षय कर देती। द्विसंक्रांति मास क्षयाख्यः कदाचित। आगे बढ़ेंगे, इसकी स्थिति को थोड़ा देखेंगे हम कैसे बनता है। अब देखें, देखिए एक चित्र के द्वारा समझाने का मैंने प्रयास किया है। अत्र अमांत कालः भवद्भिः अवलोक्यते चांद्रमासारंभ कालः। चंद्रमा का मास प्रारंभ हो गया, जब अमावस्या समाप्त हुई तो एक अमावस्या समाप्त हो गई, एक अग्रिम नूतन चांद्रमास प्रारंभ हो गया। श्रीमन् चित्रं न दृश्यते, केवलं तदेव प्रथमं स्लाइड एव दृश्यते, क्षयादिमास विचारः। द्वितीयं तृतीयम् इत्यादिकं न दृश्यते, मन्ये हंस जातम् अस्ति। पश्यामि पुनः क्रियता। अस्तु, करोमि आचार्य। अधुना किं PDF उद्घाटयामि चेत् तद्वरं भवति। आचार्य इदानीं क्रियताम् आगतम्। अत्र वामभागे अमान्तकालः लिखितो वर्तते। अमान्तकालः इत्युक्ते अयं कस्यचित् मासस्य अन्तिमः कालः, चान्द्रमासारम्भकालः। दक्षिणभागे अग्रिम अमान्तकालः इति। अग्रिम अमान्तकालः इत्युक्ते चान्द्रमासस्य सम्पूर्तिकालः। यह एक अमान्तकाल है। तो द्वितीयः अमान्तकालः, अयं यः वर्तते कालविशेषः स चान्द्रमास पदवाच्यः। तेन किम, यह एक अमांत से द्वितीय अमांत तक के काल को चांद्रमास कहेंगे। और देखिए मध्य में हमने एक संक्रांति दिखाई है, अत्र मध्ये संक्रांति अवलोक्यते। अतः अमांत द्वयांतरवर्ती काले एकः तावत् अस्माभिः अवलोक्यते, संक्रांति कालः समागतः एकः। अतः अस्य चांद्रमासस्य गणना सामान्यतया चांद्रमासत्वेन कर्तुं शक्यते। परन्तु अवलोक्यते आचार्य, समस्या नास्ति नु? नास्ति नास्ति, दृश्यते। अस्तु, तदनन्तरम् आप उसके जस्ट नीचे देखें, अधः पश्यन्तु आचार्य सर्वे। तत्र अत्रापि अयम् आरम्भकालः, अयं समाप्तिकालः। उभयोः आरम्भ समाप्तिकालयोः मध्ये सद्यः मासारम्भात् सद्यः किञ्चित् कालानन्तरमेव संक्रांतिः समागतः। संक्रांति यदि समापतति चेत्
तदनन्तरं पुनः संक्रान्त्यनन्तरं संक्रांतिः समागता, पुनः अत्र पश्यन्तु दक्षिणभागे चांद्रमास संपूर्ति कालः अत्र वर्तते। सद्यः मासस्य पूर्तितः किंचिदेव प्राक्, मास की पूर्ति से जस्ट कुछ पहले आप देखें पुनः एक संक्रांति हो गई। यह तभी संभव है जब सूर्य की गति अपनी सामान्य गति से मध्यम गति से अधिक हो। सूर्य से गति यदि स्वकीय या मध्यम गतिया अपनी एवरेज स्पीड से यदि सूर्य की गति अधिक है तो सामान्यतया वह एक अमावस्या के काल विशेष में एक बार संक्रांति करता है। परंतु यदि चंद्रमा थोड़ा धीमा चले और सूर्य की गति थोड़ी तेज हो जाए तो यहां अमांतर द्वयांतरवर्ती काल में दो संक्रांतियां आपतित हो रही हैं। ऐसा हो सकता है। आप देखें, उदाहरण के लिए मान लें जैसे तिथि क्षय होती है, आज प्रातः सूर्योदय हुआ, यहां मान लें ये सूर्योदय है और यहां भी सूर्योदय है। दो सूर्योदय के बीच में, यहां दोनों सूर्योदय के बीच में एक तिथि आ गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी सूर्योदय हुआ, जस्ट यहां सूर्योदय हुआ, यहां तिथि समाप्त हो गई। देखें, इसको सूर्योदय मान लें, जहां सम बिंदु लिखा है उसको सूर्योदय माने, तो सूर्योदय से जस्ट पूर्व में तिथि समाप्त हो गई और सूर्योदय के जस्ट बाद तिथि प्रारंभ होगी अगली। इस दो सूर्योदय के बीच में हमें किसी प्रकार की तिथि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि तिथि के प्रारंभ होने के बाद सूर्योदय हुआ और तिथि अग्रिम तिथि के आगमन से पूर्व ही सूर्योदय हो गया। ठीक वही स्थिति क्षय मास में है। जब दो अमावस्याओं के बीच में एक संक्रांति हो तो सामान्य मास, जब दो अमावस्याओं के बीच में संक्रांति द्वय हो जाए, सूर्य की संक्रांति पद से सूर्य की, सभी ग्रहों की संक्रांति होती है लेकिन सामान्यतया संक्रांति पद से सौर संक्रांति का ग्रहण करते हैं। यदि अमांतर द्वयांतरवर्ती काले द्विधा संक्रांति तदानीं क्षय मासः भवति। अयं तावत् सामान्यः पक्षः। अग्रिमे गच्छामः। गणितीय पक्ष देखिए। वर्धतम आचार्य अग्रिमम् आगतं नु? एवमेवं। हाँ, एकस्मिन् चांद्रमासे, अब ये जो अंतर है, इदं यद अंतरं भवति चांद्र सौर मासयोः अंतरं, तत् किमर्थं पश्यामः। एकस्मिन् चांद्रमासे यदि सावन दिनानि, हम जाति परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि चांद्र मास में कितने सावन दिन होते हैं। यदि चांद्र मास में चांद्र दिन की हम बात करें तो वो 30 ही होंगे, सावन मास में सावन दिन की हम बात करें तो वो 30 ही होंगे। परंतु हम चांद्र मास में सावन दिन की हम बात करें, यदि एकस्मिन् चांद्रमासे कति सावन दिनानि भवन्ति इति प्रश्नः यदि भवति चेत् तर्हि पश्यन्तु, 29 सावन दिनानि 31 घट्यः 50 फलानि इति भवन्ति। 29 सावन दिन, 31 घटी, 50 फल, ये हमारे एक चांद्रमास में सावन दिनों की संख्या है। ये एक मास में आप देखिए 30 दिन होने चाहिए, लेकिन ये इतने ही हैं। तो प्रति मास हमें 28 घटी 50 फल यह अंतर उत्पन्न होता है। किसमें? एक चांद्रमास की चांद्र तिथियों में और सावन दिनों में। यह जो 28 घटी 50 फल है, जब 2 महीने हो जाएंगे, 60 दिन हो जाएंगे, तो ये लगभग 29 घटी कुछ बन जाएगा और 3 दिन 4 दिन और बढ़ेंगे तो ये 29 घटी 28 घटी 50 फल मिलकर के 60 घटी लगभग एक दिन के बराबर बन जाएगा। तो 64वां दिन, 63 दिन, 54 घटी 33 दिनों के बाद, 33 पल के बाद एक क्षय तिथि आएगी। तेन किं जातम प्रति चतुष्षष्ट्यात्मको दिवसः क्षयाक्षः इति सिद्धांत। 64 दिनों में यह अंतर, जो अंतर इस क्षेत्र से बन रहा है, इस क्षेत्र से जो ये अंतर बन रहा है, वह प्रति 64 दिवसों में एक क्षय तिथि के तुल्य उत्पन्न हो जाता है। अब ये क्षय तिथि क्यों उत्पन्न होती है, क्षय तिथि के सिद्धांत क्या है? तो सैद्धांतिक दृष्टि से आप देखें तो क्षय तिथि के मुख्य कारण अभी तक जो 6 सिद्धांतों से हुआ, प्रथमम कारणम चंद्रगतौ ह्रासः। यदा चंद्रस्य मध्यमा गतिः न्यूना भवति, यदि चंद्रमा की गति में मध्यम गति से ह्रास हो जाएगा तो अमांतर द्वयांतरवर्ती कालः, चंद्रमा के 2 अमावस्याओं के बीच में वो समय पूरा करने में चंद्रमा को अधिक समय लगेगा। तो चंद्रगतौ ह्रासः प्रथमं कारणं क्षय मासोत्पत्ति हेतु। सूर्यगतौ वृद्धि द्वितीयं कारणं किम? सूर्यगतौ वृद्धि भवति। सूर्य की गति में वृद्धि हो गई तो सूर्य के गति के वृद्धि होने से संक्रांति की जो संभावना है, संक्रांति शीघ्र हो जाएगी।
32 दिनों का चांद्रमास हो जाए और 29 दिनों का सौर मास हो जाए। तो समझिए आप, उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम दिए थे, आज 7 फरवरी है, 12-13 को संक्रांति होती है हम लोग की, 10 अब देखिए 10 तारीख को अमावस्या हो जाए, 11 तारीख को मासारंभ हो जाए, 11 तारीख को एक नया मास प्रारंभ हो जाए और 12 तारीख को संक्रांति हो जाए फरवरी में। तो फरवरी 12-13 को अगर संक्रांति, कदाचित किसी मास में 12 को संक्रांति 13 को हो जाए या 14 को ही हो, मास प्रारंभ एक दिन पहले मास प्रारंभ हो जाए। 13 तारीख को मासारंभ हो गया, चांद्र मासारंभ, 14 तारीख को सूर्य संक्रांति हो गई। अग्रिम मास में संक्रांति 13 को हो जाए और 14 तारीख को अमावस्या आ जाए। तो आप देखें, इस 12 से लेकर के उस 14 तक, अगले 14 तक, इस 32 दिनों में 2 संक्रांति हो गई, एक इस महीने 13 तारीख को, एक अग्रिम महीने 13 तारीख। तो अमांतर द्वयांतर वर्ती के काल में संक्रांति द्वयम तदेव भवति यदा चंद्रगतौ ह्रासः सूर्यगतौ वृद्धिः, तेन किं भवति चांद्रमासस्य वृद्धिः सौरमासस्य ह्रासः। इसके और भी कारण है, उच्च नीच गति, तमाम इसके कारण हैं जिन कारणों से यह स्थिति उत्पन्न होती है सैद्धांतिक रूप से। इसीलिए भास्कराचार्य ने कहा शशांक मासो नित सावनेन 30 धृताम लघु दिनेस्तु चांद्रैः रुद्रांश कोणाभिरसैः, रुद्रांश कोणाभिरसैः, वही 64 दिनों की बात वह कर रहे हैं। उन 64 दिनों में क्षयाः 6 दिन प्राप्त होते हैं, अनुपातात सावनोतश्च, उस अनुपात से आप 6 मास और भी निकाल सकते हैं। थोड़ा अधिमास की ओर आते हैं, देखिए यथा द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः आसीत् तथैव असंक्रांति मासः अधिमासः यस्मिन् चांद्रमासे, क्योंकि मास पद से हम चांद्र पद को लेते हैं, यस्मिन् चांद्रमासे संक्रांति न भवति समासः अधिमासः, असंक्रांति मासः अधिमासः, जिस चांद्रमास में, जिस अमांतर द्वयांतर वर्ती काल में एक भी संक्रांति नहीं हुई, उस मास को अधिमास कहेंगे। क्योंकि संक्रांति नहीं हुई, संक्रांति उपलक्षिता है वो मासः ग्राह्य, जिस मास में संक्रांति होगी उसी को हम मासत्वेन ग्रहण करेंगे। तो यह अधिमास, मल मास भी कहा जाता है, यह मास मलिमुलुच मास भी कहा जाता है। इस मास को पौराणिक कथाओं के अनुसार मास स्वयं भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमें, मास ने गणना की कि हम तो काल के नियामक हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा है भगवान। तो भगवान विष्णु की कथा है पौराणिक कि उन्होंने कहा कि हम इसको अपना नाम देते हैं, पुरुषोत्तम मास के रूप में भी इसकी कथा प्रसिद्ध है। तो इसी अधिमास को, जिस मास की कोई गणना नहीं है, उसको हम अधिमास कहते हैं, क्योंकि वो एक बढ़ा हुआ मास है। मलम वदंती मासस्य, वो एक अधिक, वो हमारे शरीर में जैसे अंग वृद्धि है वैसे ही वह अंग विकार है, वह सौर और चांद्रमास का अंतर है, इसीलिए उसको हम अधिमास के रूप में जानते हैं। आप देखें, क्षय मास के समय कहा गया था क्षयाख्यः कदाचित, क्षय मास कदाचित, अर्थात उसकी स्थिति कभी 19 वर्षों में, कभी 141 वर्षों में, नियत कालेन तस्य उत्पत्ति न भवति इत्युक्ते तत्र कदाचित पदम प्रयुक्तमस्ति। अधिमास विषये किमस्ति, अधिमासस्तु नियत काले निश्चित समये आगच्छति। अधिमास निश्चित रूप से निश्चित समय में आता है, इसीलिए इसको स्फुटः स्यात्, निश्चित रूप से नियत समय में आएगा। क्यों इसकी उत्पत्ति होती है, देखिए ये बड़ा प्रमाण वचन है। मेषादिस्थे सवितरी यो यो मासः प्रपूर्यते स चांद्रः, मेष राशि में सूर्य होगा, उस समय जो अमावस्या होगी उसका एक चांद्रमास चैत्रादि मास से उसकी गणना की गई है। वृष राशि में जब सूर्य होगा उसकी अलग गणना है। चैत्राद्यः स विज्ञेयः, उसी को चैत्रादि गणना में हम लेंगे जिन अमांतर द्वयांतरवर्ती काल में सूर्य की कोई न कोई मेषादि संक्रांति हुई हो। परंतु यस्मिन् तावत् समये ऊर्ध्वद्वित्वे क्षयाख्यः अन्यः अधिमासः, ऊर्ध्वद्वित्वे क्षयाख्यः अधिमासः अन्यः। इस प्रकार 2 बार अगर पूर्ति हो गई संक्रांति की तो क्षय कहेंगे, अगर नहीं हुई तो उसको हम अधिमास कहेंगे। ये एक ही पद्य है, उसी में दोनों की परिभाषा आपको मिल जाएगी। और अब ये कब आता है, नियत काले यदि आगच्छति, आप देखें सामान्यतया समझें, एक सौर वर्ष में 354 सावन दिन होते हैं। हमारा एक जो चांद्र मास है वह 27 दिनों का होता है। 27 दिन का तात्पर्य 27 सावन दिनों का। चांद्र मास में तिथियां तो 30 ही होती हैं, लेकिन वो 27-28 दिनों में पूरी हो जाती हैं। और कुल मिलाकर के वर्ष में, एक वर्ष में चांद्र और सौर के बीच में 11 दिनों का अंतर आ जाता है, सावन दिनों का अंतर। दिन हम कह रहे हैं तो मैंने पहले बताया, दिन कह रहे हैं सावन दिनों का। तो चांद्र और सौर मान में 11 दिनों का जो ये अंतर है, वह 11 दिनों का अंतर 2 वर्ष में 22 दिनों का हो जाता है। तीसरे वर्ष में जाकर के वह 30 दिन का हो जाता है पूरा। इसलिए 32 गतै मासैः
दिनै षोडशभिस्तथा द्वात्रिंशद्भिः गतैः मासैः 32 मास दिनै षोडशभिः 16 दिन घटिकानां चतुष्केन और 4 घटी 32 16 4 एक अधिमास पूर्ण होने के बाद 32 माह 16 दिन 4 घटी के बाद अपर द्वितीय अधिमास उत्पन्न होता है। यह निश्चित है, हर 33वां महीना मास अधिमास के रूप में आएगा। इसलिए अधिमास जो है वह नियत समय में प्रति तृतीय वर्षे नूनमेव समागच्छति इति तु अधिमास क्षय मासयोः महान कश्चन भेदः, परंतु क्षय मासस्य इयं स्थिति नास्ति। इसकी भी स्थिति को देखें, वहां हमने देखा 2 अमावस्याओं के बीच में एक संक्रांति हो गई तो ये सामान्य मास था। अगर 2 संक्रांति हो गई तो क्षय मास था। अब यहां देखिए, यहां अमावस्या प्रारंभ हुई अर्थात एक चांद्रमास पूरा हुआ, नया चांद्रमास प्रारंभ होगा। संक्रांति जस्ट कुछ पहले हो गई, अमावस्या के पूर्ण होने से कुछ देर पहले ही संक्रांति पूर्ण हो गई और अमावस्या के कुछ देर बाद ही संक्रांति हुई। लेकिन इस 2 अमावस्याओं के बीच में किसी प्रकार की संक्रांति नहीं हुई। ये तब संभव है जब सूर्यस्य गतिः न्यूना भवेत्। पश्यन्तु, यदि सूर्यस्य गतिः न्यूनतमा भवति तर्हि द्वयोः संक्रान्त्योः मध्यवर्ती कालः अधिकः भवति। यदि चन्द्रस्य गतिः अधिका भवति चेत् तर्हि अमान्तद्वयान्तरवर्ती कालः न्यूनः भवति। यदि चंद्रमा की गति तीव्र हो जाए तो संक्रांति उस 2 चांद्रमासों के बीच में, चांद्र अमावस्याओं के बीच में नहीं आ पाएगी। मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 तारीख, यहाँ 13 तारीख को संक्रांति हो गई, 14 को नया मास प्रारंभ हो गया और अगले 12 तक वो मास रहा, अमावस्या पूर्ण हो गई, अब 13 को फिर संक्रांति हो गई। तो संक्रांति तो 14 को हुई, 13 को हुई, लेकिन यहाँ 15 से लेकर 12 के बीच में ये 28-27 दिनों का चांद्रमास पूरा हो गया। तो चांद्रमासः प्रपूरितः परंतु अस्मिन् चांद्रमासे संक्रांति ही नागता इत्युक्ते यदि संक्रांति विहीनः मासः चांद्रमासः। तो दोनों स्थितियों का आप समझें, एक संक्रांति हो गई, कहीं भी हो सकती है संक्रांति, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। एक संक्रांति यदि अमान्तद्वयान्तरवर्ती काले भवति, 2 अमावस्याओं के बीच में केवल एक संक्रांति हो जाए तो वह सामान्य मास है, चांद्रमास है। एक भी संक्रांति न हो तो वो अधिमास है, और अगर 2 संक्रांतियां हो जाए तो वह क्षय मास है। और ये सब स्थितियां बनती हैं सूर्य चंद्रमा की गति के न्यूनाधिक्य के कारण। इसके कई सिद्धांत हैं, आकर्षण सिद्धांत, उच्च नीच पात गति इत्यादि के सिद्धांतों के कारण ये स्थितियां बनती हैं। अस्तु, अब आगे क्या है देखें थोड़ा सा। मुख्य क्या है, इसकी हेतु क्या है, जस्ट विपरीत। क्षय मास की उत्पत्ति के जो हेतु हैं उसके जस्ट विपरीत विलोम नियम इसके हैं। चंद्र गति में वृद्धि हो जाए तो चंद्र गति में वृद्धि होने से क्या होगा, चांद्रमासस्य कालः न्यूनः जायते। सूर्य गतौ ह्रासः, सूर्य की गति में ह्रास हो जाए, सूर्य की गति धीमी हो जाएगी तो संक्रांति बहुत देर से होगी। चंद्र गति में वृद्धि हो जाएगी तो संक्रांति बहुत जल्दी होगी, अमावस्या बहुत जल्दी आएगी। तो 2 अमावस्याएं जल्दी जल्दी आ जाएं और सूर्य की गति ह्रास होने के कारण संक्रांति उसमें न आ पाए तो यह अधिमास होने का प्रमुख कारण है। चांद्रमास से ह्रास, उससे चांद्रमास क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और सौरमास से वृद्धि, सौरमास बड़ा हो जाएगा। सौरमास जब बड़ा होगा तो संक्रांति से संक्रांति तक को सौरमास कहा जाता है, तो सौरमास बड़ा हो गया, चांद्रमास उसी बीच में आके समाप्त हो जाएगा। ऐसा होता है व्यवहार में। आज 6 बजे सूर्योदय हुआ और उससे पहले ही तिथि समाप्त हो गई, 5:50 तिथि समाप्त हो गई। कल फिर 6 बजे सूर्योदय है और तिथि 5:55 पे फिर समाप्त हो गई। तो इस सूर्योदय को कोई तिथि नहीं मिली, या उस तिथि को 2 सूर्योदय मिल गया। दोनों तरह से हम कहेंगे, आगे चलें तो देखिए इसकी भी उत्पत्ति का हेतु आचार्य भास्कर देते हैं, बड़ा स्पष्ट है। सौरान मासाद ऐंदवः स्याल लघीयान, सौर मास से चांद्रमास छोटे होते हैं। यस्मात् तस्मात् संख्या तेधिका स्युः, इसलिए सौर मासों की अपेक्षा चांद्र मासों की संख्या अधिक होती है। अब हमें यह जानना है कि एक पूरे महायुग में, कल्प में कितने सौर मास हुए, कितने चांद्रमास हुए। तो आप ये जान लीजिए कि जो भी संक्रांति होती है उसको हम सौर मास कहते हैं, और संक्रांति से रहित जो मास हैं वो हमारे अधिमास हैं। तो हम ऐसे अधिमास को जानना चाहते हैं कि कितने अधिमास हुए। तो मास तो होता ही है, अधिमास भी अधि होने के कारण भी मास तो वो रहता ही है। तो चांद्रमास में यदि हम अधिमास जोड़ दें तो टोटल हमारे सौर मास और चांद्रमास के अंतर से ही उसकी उत्पत्ति होती है।
इसलिए कहा चांद्राह सौर, और आगे स्पष्ट करें इसको देखें, एक महायुग में सौर मासों की संख्या इतनी है, चांद्र मासों की संख्या इतनी है, इन दोनों का अंतर करें आप, क्योंकि सौर मास और चांद्र मास का जो अंतर है तत् अंतरजन्य रूप एवं अधिमासा, इन दोनों के अंतर रूप ही अधिमास होंगे। तो सौर मास और चांद्र मास की संख्या अधिक होगी क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। ऐसे चांद्रमास, देखिए ऐसे चांद्रमास जिनमें संक्रांति नहीं हुई है, ये आपको जानना है, वही तो अधिमास है। तो आप क्या करेंगे, चांद्रमास और सौरमास का अंतर कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक संक्रांति से एक सौरमास है। तो आपको ये जानना है, भवतां ज्ञातव्यमस्ति यत् कियन्तः मासाः सन्ति यत्र संक्रांतयः न भवन्, अतएव चांद्रमास सौरमासयोः अंतररूपः अधिमासः। और इतनी 6 तिथियां होती हैं जो सौर मास और चांद्र दिनों, तिथियों और सावन के अंतर से 6 तिथियों को आप जान सकते हैं। तो ये संख्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इनके प्रमाण वचन आपको सूर्य सिद्धांत में मिल जाएंगे। अब देखिए, एक सामान्यतया एक चांद्र मास में इतने सावन दिन होते हैं, एक सौर मास में इतने सावन दिन होते हैं। चांद्र सौर मासयोः एव अंतरम अधिमासः, चांद्र और सौर मास का अंतर अधिमास है। अतः एक दिन में अंतर जो है वह 54 घटी का है। एक मास में एक दोनों का 54 घटी का अंतर प्रति मास उत्पन्न होता है। सौर मास और चांद्र मास को, दोनों को देखिए, दोनों मास अलग अलग हैं। यहां देखिए, चांद्र मास में इतने सावन दिन हैं, सौर मास में इतने सावन दिन हैं। प्रत्येक एक एक मास में 54 घटी अर्थात एक दिन से कुछ कम का अंतर हमें प्राप्त होता है। तो ये 32 दिनों, 32 महीने 15 घटी के तुल्य में एक चांद्रमास बन जाता है। इसलिए कहा गया चांद्रमासाः ऋण सौर मासाः अधिमास तुल्याः। सूर्य सिद्धांत का वचन है, भवन्तु शशिनो मासाः सूर्येन्दु भगणांतरम। आपके कार्य का अंतिम पंक्ति देखिए, रवि मासो नितास्ते तु शेषाः स्यु अधिमासकाः। शशिनो मासाः अर्थात चांद्रमासाः रवि मासेन ऊनिताः अर्थात विशोधिताः, शेषाः ये भवन्ति ते अधिमासकाः भवन्ति। तो ये हमारे पास सैद्धांतिक पक्ष इसके पूरे आ गए। इसमें कुछ कतिपय विचारणीय पक्ष है, मैं समाप्त करूंगा 5 मिनट में। कतिपय विचारणीय पक्षाः सन्ति। अधिमासः नियत काले समापतति, क्षयमासः न। अधिक मास प्रतितृतीय वर्षे समागच्छति, परंतु क्षयमासः नियत काले नागच्छति। क्षय मास की उत्पत्ति नियत काल में नहीं होती। इसका कारण क्या है कि क्षय मास क्षय तिथि के रूप में संतुलित होती रहती है। सूर्य चंद्रमा का गति परस्पर समन्वय को प्राप्त करता है तो वो अंतर उत्पन्न नहीं होता। ये गणितीय पक्ष है, इस पर आप सोचें। दूसरा, क्षयाधिमास विषय भास्कर कमलाकरयोः मतानि। क्षयाधिमास के विषय में भास्कर और कमलाकर के अपने अपने मत हैं। भास्कराचार्य कुछ नियत मासों को ही क्षय मास मानते हैं। भास्कराचार्य ने कहा कि क्षय जब होगा तो क्षयः कार्तिकादित्रये, क्षय मास जब भी होगा वो मार्गशीर्ष से ही 3 मास होंगे। लेकिन कमलाकर ने कहा कि नहीं, कालांतर में कोई भी मास क्षय हो सकता है, कोई भी मास अधिमास हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि मुहूर्त की दृष्टि से भी क्षयाधिमास का कृत्याकृत विवेचन होता है। मुहूर्त शास्त्र में शुभाशुभ कर्म में मुहूर्त चिंतामणि और अन्य मुहूर्त आदि ग्रंथों में इसका विवेचन किया गया कि जन्मर्क्ष, मास, तिथि, इन सब का और क्षयाधिमास का शुभ कृत्यों में, संस्कार में, गृहारंभ में, देव प्रतिष्ठा में, व्रतबंध में इत्यादि जितने भी शुभ कार्य हैं उनका इन दोनों में त्याग करना चाहिए। क्षयाधिमासयोः कृत्याकृत विवेकः। ये हमारे यहाँ इसके 2 पक्ष हैं, धर्मशास्त्रीय पक्ष भी है और इसका एक मुहूर्त पक्ष भी है। तो मुहूर्त पक्ष में हमारे यहाँ नूतन कार्य, जो भी किसी प्रकार के तमाम तरह के विषय हैं, इसमें वो विस्तृत चर्चा हो जाएगी। तो इनका विवेक किया गया कि क्षयाधिमास को प्रायशः शुभ कर्मसु अयं गर्हितः। एक और महत्वपूर्ण है आप सब अनुसंधाताओं के लिए, संसर्प और अहंस्पति। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं समाप्त करूंगा। जिस वर्ष में एक क्षय मास होता है, असंक्रांति मासोधिमास स्फुटस्या द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित क्षयः कार्तिकादित्रये नान्यतः स्यात् तदा वर्ष मध्येधिमास द्वयं च। जिस किसी वर्ष में एक क्षय मास होगा उस वर्ष 2 अधिमास होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस वर्ष एक क्षय मास होगा उस वर्ष 2 अधिमास होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्षय मास मतलब 2 संक्रांतियां एक ही मास में। एक ही मास में 2 संक्रांति का मतलब है कि अगले मास की संक्रांति भी इसी मास में हो गई और पिछले मास की संक्रांति भी अगले मास में होगी। तो ऐसे आगे पीछे 2 मास होंगे जिसमें कोई संक्रांति नहीं होगी। यदि क्षय मासः कदाचित् अपि आगच्छति चेत
तदानीं क्षयमासात् प्राक् क्षयमासात् पश्चात् उभय पार्श्वे एकः एकः अधिमासः आगच्छति। अतः क्षयमास जब भी होता है उसके दोनों तरफ एक एक अधिमास होते हैं। इसीलिए जो पूर्ववर्ती अधिमास है उसको हम संसर्पः कथ्यते। एक अधिमास फिर क्षय मास फिर अधिमास। यदि क्षय मास आगच्छति तर्हि ततः प्राग्वर्ती मासः अधिमासः पश्चातवर्ती मासः अधिमासः। एक क्षय मास के दोनों तरफ अधिमास होंगे। जो पूर्ववर्ती है पहले का अधिमास है उसको संसर्प कहते हैं। अग्रिम जो क्षय मास है उसको अहंस्पति कहते हैं। और उसके बाद जो क्षय अधिमास है तीसरा अंतिम वाला जो अधिमास है उसको हम सामान्य अधिमास कहते हैं। ये हमारे यहाँ एक विवेचन है, धर्मशास्त्री ग्रंथों में प्राप्त है इसका। और क्षयाधिमास का धर्मशास्त्री पक्ष भी है, किस प्रकार से हम उसमें श्राद्धादि का कृत्य करें, किसी का क्षयाधिमास में दिवंगत हो, तो ये एक धर्मशास्त्री विषय है। और अनुसंधेय भी कुछ पक्ष हैं इसमें कि भारतीय हमारे यहाँ जो कालमान की पद्धति है, आधुनिक गणना पद्धति है, उसमें कैसे इसका संबंध बनता है। देखिए भारतीय जो आजकल के समय में हम कैलेंडर प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो हम सौर वर्ष का प्रयोग करते हैं, 360 दिनों का ही प्रयोग करते हैं। उस कैलेंडर में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे मान जो 365 दिनों के हैं उसको ही हम प्रयोग कर रहे हैं आधुनिक कैलेंडर में। इसीलिए हमारे इस मान से किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जहां भी हम वर्ष के रूप में सौर का प्रयोग करें, मास के रूप में चांद्र का प्रयोग करें और दिन के रूप में सावन का प्रयोग करें, पृथक पृथक यदि प्रयोग करते हैं तो वहां पर समन्वय करने के लिए यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। अन्यथा आधुनिक समय या पद्धति प्रयुज्यते, जो हम कैलेंडर की पद्धति लेते हैं उसमें प्रत्येक उदय से या रात 12 बजे के बाद से हम दिन मान लेते हैं। अतः तत्र दिनमपि एकमेव, मासः अपि एकः, वर्षमपि एकम, अतः तत्र समस्या नास्ति। इसलिए हमारी जो ये पद्धति है भारतीय कालमान की, इसमें वर्ष, मास और दिन, इन तीनों की व्यवस्था को समन्वय करने के लिए और प्रत्येक तीसरे वर्ष में इसके समन्वय के लिए अधिमास और क्षय मास की परिकल्पना की गई है। इदमेव तावत् विवेचनमासीत् अधिमास क्षयमासयोः ज्योतिषशास्त्रीय पक्षस्य इत्येव उक्त्वा विरम्यते वाग्व्यापारात्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, प्रणामाः, नमांसि। हरि ओम। अत्यंतम इयं कक्षा ज्ञानप्रदा अभूत्। यदि कस्यचित् जिज्ञासा अस्ति चेत् तर्हि सः प्रष्टुम् अर्हति। आचार्याः तत्र जिज्ञासाम् उपशमयितुं सन्नद्धाः सन्ति। मन्येऽहं तथा व्याख्यानम् आचार्यैः कृतमस्ति, तेन व्याख्यानेन मन्ये सर्वेपि छिन्न संशयाः अभूवन् इति कृत्वा। अच्छा, विजय कुमार कश्चित् प्रष्टुम् इच्छति, हस्तम् उत्थापयति। विजय कुमारः पृच्छतु। पहले आप अनम्यूट करिए, उसके बाद में पूछिए। नमो नमः गुरु जी बताएं। जी बोलिए। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः, बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए। क्लास इनका बहुत ही आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क की समस्या है। जी 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 सर। और कोई? जी चलिए तो हाँ, और अग्रिम जो 11 तारीख को भी व्याख्यान है, तब तक भी यदि किसी जिज्ञासु के मन में कोई जिज्ञासा हो तो उस दिन भी आप संवेद रूप से रखें, कोई समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य अवश्य। ठीक है, तो मधुसूदन जी को बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने समय दिया और विशिष्ट व्याख्यान हमारे शोधार्थियों के लिए किया। और सभी शोधार्थी छिन्न संशय हैं, और अगर कुछ संशय होंगे भी तो वो बाद में फिर पुनः जब आपकी कक्षा होगी उसमें पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा हाँ, साधना जी उपस्थिति लेंगी, मैं उनको यह मंच सौंप देता हूँ।
और मधुसूदन जी आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो? जी जी जी, अस्तु, सर्वेभ्यः धन्यवादाः, प्रणामाः। अस्तु अस्तु, धन्यवादाः। नमः। आयुर्वेदविषयस्य सर्वेपि छात्राः इदानीं गन्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि तेषां सर्वेषामेव उपस्थितिः अभूत्।